बच्चों नमस्कार। आज हम उसी क्रम में हिंदी पद्य खंड में चैप्टर 6 पाठ 6 महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय समझाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुने। इसमें प्रश्न आता है, पहले प्रश्न तो यही आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कोई एक रचना का नाम लिखिए। लेकिन पाठ का प्रश्न है तो पाठ में यही आएगा कि महादेवी वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इस प्रकार से आपके दो प्रश्न बनते हैं। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री थी जिनका नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, उनकी गंभीरता, आस्था, साधना और कलाप्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावादी कवि पंत जी हुए, निराला जी हुए, प्रसाद जी हुए और जी महादेवी वर्मा जी की बृहत कवि चतुष्टयी में इनकी गणना होती है। चतुष्टयी मतलब जी यही पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी जो चार हैं, इनमें से इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब इनका जीवन परिचय शुरू होता है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था सन 1907 ईस्वी में, और वो दिन था होली का, मतलब होलिकोत्सव के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और इनकी जो माता थी हेमरानी, वो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे, तो इनके वैचारिक मतभेद होने के कारण ये अपने पति से अलग रहने लगी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना इन्होंने आवश्यक बताया कि अगर नारी को अपने अधिकारों की रक्षा करना है तो उसके लिए आपका शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से इन्होंने कहा। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीय सदस्य भी रही। विधानसभा और विधान परिषद जो आपको सामाजिक में पढ़ाया गया होगा, सामाजिक का जो न्याय शास्त्र का खंड है उसमें बताया गया होगा। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में बाद भारतीय पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रथम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लीन रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निहार, यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना तथा करुणा का प्राधान्य है। यह भावमय गीतों का संग्रह है।
दूसरी रचना है इनकी रश्मि, जिसमें कि 35 कविताएं संकलित हैं। इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक और रहस्यवादी गीतों का संग्रह किया गया है। नीरजा 58 गीतों का संग्रह है। इसमें संग्रहित अधिकांश गीतों में बृहद से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण किया हुआ है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों के अंकन भी हैं। सांध्य गीत, जिसमें कि 54 गीत है। इस संकलन के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीपशिखा, यह रहस्यमय भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावात्मक गीतों का संकलन है। इसमें संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं, जो आत्मा का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त सप्तवर्णा, यामा, संधनी एवं आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनका साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य में दोनों में सृजन करके हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कहा था, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी जी। इन्होंने मीराबाई जी के बारे में कहा था। मीराबाई जी ने जो रचना की है वो सरस गीतों की रचना की है, जिसमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अपने गीतों में इन्होंने असीम, अगोचर, परोक्ष प्रिय माने ईश्वर ब्रह्मा के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बौद्धों के दुखवाद तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव था। इन्होंने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। साहित्य तथा संगीत के मणि कांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय महादेवी जी को ही है। कवि हृदय लेकर और कल्पना के सप्तरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह हमेशा स्मरणीय रहेगा। तो प्रिय बच्चों, जी आपका महादेवी जी का पाठ है, मतलब उनका जीवन परिचय पूर्ण होता है। इसको आप लिख लें और याद कर लें।